दोस्तों, इस दुनिया में कौन सा एवरेज इंसान होगा जो एक मिलियनियर नहीं बनना चाहता, करोड़ों में अर्न नहीं करना चाहता। वेल, सभी लोग मिलियनियर बनना तो चाहते हैं, पर मिलियंस तक पहुंचने का उनका रास्ता गलत होता है। उन्हें टेक्निक्स, आइडियाज और फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में पता ही नहीं होता। हमारे वेद पुराणों के इतिहास से ही हमें ये सिखाया जाता है कि जितना ज्यादा काम करोगे फल उतना ही अच्छा मिलेगा। और ये बात गलत नहीं है, पर ये समझना चाहिए कि वेद पुराणों के समय में इंसान की लाइफ भी काफी ज्यादा होती थी, और आज की इस दुनिया में अगर वो अपना टाइम काम करने में निकाल देगा तो बुढ़ापा आने के बाद वो अपनी लाइफ में क्या ही एंजॉय कर पाएगा। और तो और बहुत से लोग आज की इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या चाहिए। वो एक फुल टाइम जॉब में फंसे हुए हैं, जबकि उनकी लाइफ का एक अल्टीमेट गोल कुछ और है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑथर डेविड बाक की लिखी हुई 2 ऐसी बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ, आपकी जॉब और फाइनेंस को लेकर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट की लेसन भी देने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोगों को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस अच्छी लगती हैं, और हमें पता है कि आप लोगों को नई चीजों के बारे में जानकर और नई चीजों को सीखकर अपनी नॉलेज को बढ़ाना भी पसंद है। इसलिए हमने आपके लिए एक और न्यू चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है अपनी ग्रोथ, जिस पर आपको माइंडसेट, साइकोलॉजी और फैक्ट से रिलेटेड अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियोस मिलने वाली हैं, जिससे आपकी नॉलेज और भी बढ़ेगी। तो प्लीज हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा लव एंड सपोर्ट शो करें। तो हमारे न्यू चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। तो प्लीज हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, डेविड एक जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट, टेलीविजन पर्सनैलिटी और वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। डेविड ने 13 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं, जिनमें से 9 बुक्स बेस्ट सेलर गई हैं। और आज हम डेविड की ही 2 बुक्स, द लाटे फैक्टर और द ऑटोमेटिक मिलियनियर की समरी और उनसे कुछ रिलेटेड स्टोरीज के बारे में जानने वाले हैं। तो बात ये बुक नंबर 1, द लाटे फैक्टर, स्टोरी ऑफ जोई। दोस्तों, द लाटे फैक्टर एक फिक्शनल बुक है जिसके फिक्शनल कैरेक्टर्स की मदद से ऑथर डेविड बाक हमें ये बताते हैं कि कैसे आप एक लाटे कॉफी के जितना अमाउंट सेव करके रिच बन सकते हो। और ऐसा ही कुछ होता है हमारी कैरेक्टर जोई के साथ। तो दोस्तों, जोई अमेरिका के ब्रुकलिन शहर में रहने वाली 27 साल की एक लड़की है। जोई एक ट्रेवल मैगजीन में वेल पेइंग जॉब करती है, पर ब्रुकलिन जैसी महंगे शहर में रहने की वजह से जोई को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो अपनी सैलरी में से बहुत ही कम अमाउंट ही सेव कर पाती है। जोई असल में लाइफस्टाइल नहीं जीना चाहती, वो एक फाइनेंशियली फ्री और एक हैप्पी लाइफ जीना चाहती है। साथ ही साथ उसे फोटोग्राफी का भी शौक होता है, पर अपने इस पैशन के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता और ना ही पैसे। जोई को फोटोग्राफी से रिलेटेड कोर्स करना था, पर जब भी वो उन कोर्स की प्राइस देखती है तो वो सिर्फ एक ही बात कहती है, आई कैंट अफोर्ड इट। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप किसी मॉल में घूमने गए और वहां पर आपने महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े, वॉचेस और फोन देखे, बट उसके प्राइस के बारे में जानकर आप उस स्टोर में एंटर करने की हिम्मत तक नहीं करते और आप भी जोई की तरह ही सोचते रहते हो, आई कैंट अफोर्ड इट। वेल, अगर ऐसा है तो इस स्टोरी को आगे ध्यान से सुनना। दोस्तों, जोई अपने डेली वर्क शेड्यूल में तो फंसी हुई थी, पर हर रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले उसकी कॉफी पीने की हैबिट थी, और वो कॉफी पीने हेलेनास कॉफी हाउस जाती है और वहाँ एक लाटे ऑर्डर करती है। मंडे मॉर्निंग को जोई जब वहाँ से जाकर लाटे ऑर्डर करती है तो कॉफी हाउस में चारों तरफ ब्रुकलिन शहर की खूबसूरत तस्वीरें लगी थी, पर उस दिन जोई की नजर पड़ी सिर्फ एक सी साइड की पेंटिंग पर, और उस पेंटिंग को काफी देर तक देखने लगी। कैफे से बाहर निकलकर जब वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग के पास आई तो उसने सेम फोटो देखी बड़ी स्क्रीन पर, जिस पर एक मैसेज लिखा था, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग यू माइट नॉट लाइक वेयर यू एंड अप। और ये कोड जोई के दिमाग में स्ट्राइक हुआ तो उसने सोचा कि वो लाइफ में क्या कर रही है, कहाँ जा रही है और असल में वो क्या करना चाहती है। ऑफिस में भी जोई सारा दिन उस पेंटिंग के बारे में सोचती रही, और जब उसने अपनी एक कलीग को उस पेंटिंग के बारे में बताया तो उसने जोई को सजेस्ट किया कि तुम उस शॉप के ओनर हेनरी से जाकर बात क्यों नहीं करती, शायद वो तुम्हें वो पेंटिंग दे दे। अपनी फ्रेंड बारबरा की बात मानकर जोई अगले दिन फिर हेलेनास कैफे जाती है, और वहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ का बरिस्ता ही कॉफी हाउस का मालिक हेनरी है। जोई फिर से उस पेंटिंग को देखती है, पर उसके नीचे प्राइस टैग लगा होता है $1200 का। जोई फिर कहती है, आई कैंट अफोर्ड इट, क्योंकि ब्रुकलिन में रहने वाली एक लड़की जो महीने की मुश्किल से $100-200 सेव करती है, वो कहाँ से एक $1200 की पेंटिंग अफोर्ड कर पाएगी। अब जोई इतनी देर से उस पेंटिंग को देख रही होती है कि हमारे ओल्ड मैन मिस्टर हेनरी बोलते हैं कि तुम इसे खरीद क्यों नहीं लेती। जोई
बोलती है कि मैं इतना पैसा एक साथ पे करना अफोर्ड नहीं कर सकती। इस पर हेनरी बोलते हैं कि अगर तुम $5 की रोज लाटे अफोर्ड कर सकती हो तो तुम ये पेंटिंग भी अफोर्ड कर सकती हो। ये चीज जोई के दिमाग में स्टक कर गई और वह मिस्टर हेनरी से कुछ फाइनेंशियल टिप्स लेने लगती है। अब इस पर मिस्टर हेनरी जोई को कंपाउंडिंग के बारे में बताते हैं कि अगर तुम रोज सिर्फ $5 की लाटे जितना भी पैसा सेव करती हो तो एक साल बाद 10% को कंपाउंड इंटरेस्ट से तुम्हारे पास $1885 हो जाएंगे, जिससे तुम ये पेंटिंग आसानी से अफोर्ड कर सकती हो। और अगर तुम ये स्ट्रेटेजी अगले 40 साल तक के लिए फॉलो करती हो तो तुम्हारे पास कंपाउंड होकर $1 मिलियन हो जाएंगे। ये एडवाइस जोई को काफी प्रोमिसिंग लगती है और वो हेनरी से कुछ और टिप्स मांगती है। तो हेनरी जोई को 3 इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं। लेसन नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हेनरी जोई से पूछते हैं कि जब तुम्हें सैलरी मिलती है तो तुम सबसे पहले क्या करती हो। अब जोई लंबी चौड़ी खर्चों की लिस्ट उन्हें बता देती है। इस पर हेनरी बोलते हैं कि किसी और को पैसे देने से पहले तुम्हें अपने आप को पे करना चाहिए। हेनरी जोई को कहते हैं कि तुम्हें अपनी हर दिन की 1 घंटे की इनकम को अपने आप को पे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 8 घंटे काम करके रोज $400 अर्न करते हो तो आपके 1 घंटे की अर्निंग हुई है $50। और अगर आप महीने में टोटल 160 घंटे काम करते हो तो आपको अपने लिए टोटल $8000 सैलरी मिलते ही अलग कर देने चाहिए और उसे कहीं इन्वेस्ट कर रख देना चाहिए, जिससे कि आपको कंपाउंडिंग के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही हेनरी जोई को 50 नहीं बल्कि $5 सेव करने के लिए कहते हैं। और ये तो रही सिर्फ एक लाटे की बात। अगर जोई अपने खाने पीने के खर्चे, अपने क्रेडिट कार्ड के लोन्स या कार जैसे खर्चों में नहीं फंसती तो वो और भी ज्यादा पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर सकती है। और अगर वो दिन के $25 भी सेव करे तो 40 साल बाद अपने लिए वो $3.4 मिलियन सेव कर लेगी। यही आपको सिर्फ रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं सेव करना बल्कि पैसा कुछ इस तरह सेव करना है कि आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिल सके। लेसन नंबर 2, द पावर ऑफ ऑटोमेशन। दोस्तों, पहले लेसन जानने के बाद जोई के मन में एक सवाल आया कि मैं ये सेविंग करूँ कैसे। बजटिंग करना, टाइमली पेमेंट्स मैनेज करना, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों में तो आसानी से पॉसिबल है, बट रियल लाइफ में ये कैसे होगा। इस पर हेनरी उसे बताते हैं कि तुम्हें ऑटोमेशन यूज करना चाहिए। तुम अपने बैंक में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दे सकती हो जिससे हर महीने एक स्पेसिफिक डेट पर वो पैसा तुम्हारे अकाउंट से निकलकर किसी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। दोस्तों, ये बिल्कुल आपकी नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन की तरह होता है, जहां हर महीने की डेट आते ही आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है। और आज के सिचुएशन में आप ये स्ट्रेटेजी म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हो, जहां पर ऑटो पे का मोड सेलेक्ट करके आप SIP शुरू कर सकते हो। लेसन नंबर 3, रेडिकल सैबेटिकल। दोस्तों, जब जोई ने हेनरी को बताया कि उसका ड्रीम है वर्ल्ड टूर करना और फोटोग्राफी करना, तो हेनरी ने उसे एक मेथड सजेस्ट किया, द रेडिकल सैबेटिकल। उन्होंने जोई से कहा कि तुम अपनी बॉस को जाकर ये कहो कि साल में बस एक बार तुम रेडिकल सैबेटिकल लेकर काम करना चाहती हो, जिसका मतलब ये है कि जो काम वो ऑफिस में रहकर करती है वही काम वो अपने वर्ल्ड टूर एंजॉय करते हुए किसी दूसरी कंट्री में से करेगी, जिससे उसकी मंथली पे भी नहीं कटेगी और साथ ही साथ फोटोग्राफी का भी ड्रीम उसका पूरा हो जाएगा। और यही 3 लेसन जोई को मिले अपने द लाटे फैक्टर से। दोस्तों, अब आती है बुक नंबर 2, द ऑटोमेटिक मिलेनियर। दोस्तों, ये बुक फिक्शनल नहीं बल्कि ऑथर डेविड बाक के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। एक बार ऑथर के पास कुछ फाइनेंशियल एडवाइस लेने जिम और स्यू नाम के एक कपल आए। ये कपल आए तो ऑथर से कुछ सीखने थे, पर इन्होंने और इनकी स्टोरी ने ऑथर को काफी सारी बातें सिखा दी और उन्हें काफी इंस्पायर भी किया द ऑटोमेटिक मिलेनियर बुक को लिखने के लिए। तो जब ये कपल ऑथर के पास आए तो उस समय उनकी नेटवर्थ थी $2 मिलियन। ऑथर को लगा कि ये काफी रिच लोग हैं, कुछ फाइनेंशियल एडवाइस लेना है, पर उन्हें हैरानी तो तब हुई जब उन्हें ये पता चला कि उनकी मंथली कंबाइंड इनकम सिर्फ $30,000 है। दोस्तों, यूएस में रहने वाले के एवरेज कपल की कंबाइंड इनकम $50,000 मानी जाती है, बट इस कपल की तो इनकम काफी कम थी, पर इनकी नेटवर्थ थी $2 मिलियन। ऑथर इस बात से काफी शॉक हुए और उन्होंने पूछा कि आपकी इतनी नेटवर्थ कैसे बनी, क्या आपने लॉटरी जीती है या फिर आपको कोई लकी ड्रॉ मिला। तो ऐसे में उस कपल ने उन्हें बताया कि इसमें कोई लॉटरी और लकी ड्रॉ नहीं है, बल्कि हमने सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग का एक डिसिप्लिन फॉलो किया है। उन्होंने बताया कि जब से हमारी शादी हुई है तब से हम लोग कुछ पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम हर महीने एक डिफरेंट सेविंग अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने शुरुआत में अपनी इनकम का सिर्फ 4% इन्वेस्ट करना शुरू किया था और आज हम 15% तक इन्वेस्ट कर देते हैं और यही रीजन था कि इनका पैसा कंपाउंड होकर $2 मिलियन हो गया है। साथ ही उस कपल ने कभी भी हाई क्लास लाइफस्टाइल जीने का, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने का ट्राई नहीं किया। साथ ही वो किसी भी गेट रिच क्विक स्कीम से बचे रहे और अपने बनाए हुए
प्रिंसिपल चलते रहे, जिससे कम इनकम होने के बावजूद भी वो सेविंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट से ऑटोमेटिक मिलेनियर बन पाए। तो इस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन हमें मिलते हैं। लेसन नंबर 1, यू डोंट नीड ए लॉट ऑफ मनी टू बी रिच, जस्ट बी कंसिस्टेंट। दोस्तों ये बुक हमें ये सिखाती है कि रिच बनने के लिए हमें बहुत सारा पैसा नहीं बल्कि फाइनेंस को लेकर बहुत सारी अच्छी हैबिट्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आप चीजों पर माइंडलेसली खर्चा करते हो तो आप कभी भी मिलेनियर नहीं बन पाओगे, बल्कि मिलेनियर बनने के लिए आपको 2 चीजों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। पहली, आप कैसे हर मंथ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, और दूसरी, अपने उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के और कंपाउंड होने के लिए आपको टाइम देना होगा। और अगर आप इन दोनों प्रिंसिपल को ठीक से और सिस्टमेटिकली फॉलो करते हो तो आप भी एट द एंड रिच बन सकते हो। लेसन नंबर 2, बाय ए हाउस इंस्टेड ऑफ रेंटिंग इट। दोस्तों जब ऑथर उन जैसे कपल पर ही रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि मोस्टली कपल जो रिच हैं उनका मानना है कि सबके पास अपना घर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ रेंटिंग ए अपार्टमेंट। ऐसा क्यों है, आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो कि मिस्टर ए ने एक अपार्टमेंट एक्वायर किया जिसको उन्होंने लोन पर लिया है, और उस लोन की पेमेंट के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट फिक्स कर ली है जिसका एंड पीरियड है 10 साल। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बी ने सेम सोसाइटी में एक अपार्टमेंट रेंट किया है जिसका रेंट है 20,000 रुपए महीना, और इससे होगा ये कि 10 साल बाद इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद मिस्टर ए को जो मिलेगा वो होगी घर की कंप्लीट ओनरशिप। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बी 10 साल तक रेंट पे करने के बावजूद भी घर के ओनर कभी नहीं कहलाएंगे। इसलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें हो सकता है कि जल्दी से जल्दी खुद का घर लेना है, जैसे आप अगर कोई इंस्टॉलमेंट या अमाउंट पे करो तो बदले में आपको घर की ओनरशिप मिले, जो कि रेंट से पॉसिबल नहीं है। लेसन नंबर 3, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। तीसरा और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो हमें इस बुक से मिलता है वो है इमरजेंसी फंड। ऑथर हमें कहते हैं कि अगर आप अपने घर परिवार में सिर्फ अकेले कमाने वाले हो तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिससे कि अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आती है तो आप उन पैसों को अपनी फैमिली की जरूरतों के लिए यूज कर सको। इसके लिए ऑथर हमें कहते हैं कि आपको अपने टोटल मंथली एक्सपेंसेस को 12 से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आ रहा है एटलीस्ट उतना सेव करके रखना चाहिए, और ये पैसा आपको किसी ऐसे अकाउंट में इन्वेस्ट करना है जिस पर इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई हो, और वो अकाउंट बिल्कुल आउट ऑफ रीच होना चाहिए, तो जिससे आप सिर्फ इमरजेंसी के वक्त उन पैसों को यूज कर सको। तो दोस्तों हमें इन दोनों बुक से सीखने को मिला कि कैसे हम सिर्फ एक लाटे जितना पैसा सेव करके और इन्वेस्ट करके एक ऑटोमेटिक मिलेनियर बन सकते हैं। सो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मैं कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।